हाय, हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही लल्ला? राधे राधे। मैं सुमित कुमार। हाय सुमित, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? सर मैनेजमेंट। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हो एक बार आप सब बोल दो, 5 मिनट। टेक्निकली आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फटाफट, आज मैंने इनको बिठा लिया भैया को टेक्निकल, फटाफट मुझे बता दो। मैथ्स का बैच मिला नहीं मिला, टेक्निकली कोई इशू आ रहा है सिस्टम से? लव यू सर, लव यू टू। एसकेएम सर छुट्टी पर है क्या? एसकेएम सर का क्या है? कब तक है? क्यों? अच्छा, मंडे से आएंगे भाई। एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मंडे से आएंगे, मंडे से सर छुट्टी पर है। और बोलो। आपको कोई मॉड्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो जो मॉड्यूल थे हमने ही बनाए थे ना, वो तो अपनी कक्षा वाले, तो वो सब आपको मिलेंगे ऐसे के ऐसे ही। तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राधे राधे। फिजिकल का शीट अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, नोट करो भाई। फिजिकल का शीट अपलोड नहीं हुआ, अपलोड करा दे बच्चों के लिए। मैंने विजेता 1 पॉइंट दिया था, फिर भी मुझे फिजिक्स नहीं मिला है। लिख लो भाई, विजेता 1, और वो मिसिंग हो सकता है। शायद 2 वालों के लिए फ्री है, ऐसा कुछ है। लिख लो भाई, जो जो जिसको जो जो फ्री है वो एक्सेस दिलवा देना, पूछ करके, है ना। विजेता 1 एक नंबर मैंने लिखा था। आप ये सब चीज़ें नंबर पर बात कर लो। वाई कोर्स लोड नहीं हो रहा वेबसाइट में, लिखो वेबसाइट में कोर्स लोड नहीं हो रहा है। हम्म। मैथ का शीट चाहिए, लिखो मैथ का शीट चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स बताना भैया ना। ठीक है, हरीश जी को बता के, किसी को बता के सॉल्व करा देना बच्चों की। भी शीट, हाँ। आप तो लिख लो, फिर जो जो हो जाए वो इनको बोल देना। वेबसाइट पर नोट्स एंड शीट जूम नहीं हो पाते, लिखो। टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का होगा, यस। जिन बच्चों को हार्ड प्रेशर होता है वो अपने जो भी आपको हम देते जाएं, वो मॉड्यूल आप निकालते जाएं प्रिंट आउट। ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। टेस्ट हर 4 हफ्ते में होगा, यानी 1 महीने में। फिजिक्स फॉर विजेता 2.0 लिखो। विजेता 2.0 के लिए फिजिक्स का भाई iOS वर्जन नहीं आएगा, ठीक है, एंड्रॉयड ही रहेगा। ये सब प्रॉब्लम मत बोलो कि रिवर्स नहीं होता, आगे नहीं होता। टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल हमेशा लगा, लिख लो भैया। टाइम टेबल भी नोट कर लो, टाइम टेबल आपको ऐप में हमेशा मिल जाता है। सर 9 की जगह 6 क्लास कर दो बेटा, नहीं कोर्स नहीं हो पाएगा 12th का। अब 11th में नहीं है आप। क्लियर। थ्योरी के लिए कोई बुक बता दो। थ्योरी के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, वो जो नोट्स होते हैं वो इटसेल्फ थ्योरी होती है। मैथ के लेक्चर। मेंटरशिप 2025, बिल्कुल मेंटरशिप के लिए आपको मैंने, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर बात करेंगे, है ना। विशाल जोशी न्यूक्लियस विजय सर के नाम से है। ठीक है, वहाँ पर आप, हाँ, एक फॉर्म आता है गूगल, उसको भर सकते हैं, वहाँ से मेंटरशिप की बात करेंगे। और बोलो। एसकेएम सर की तबीयत ठीक नहीं है, बोला ना मंडे से आ जाएंगे। मैथ्स क्लास डेली करवा दीजिए बेटा, वो सब टाइम टेबल सर बना लेंगे, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस क्लास करिए। सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए हैं आपके, लिख लिया ना। ये सब करवा देना आप, ठीक है। चलिए भैया, मेरा डाउट अब क्या हुआ कि एक बिहारी जो बहुत परेशान कर रहा था, ठीक है ना। बैंड साहब गुलाब जामुन खा रहे थे, इतने में एक और आया और बोला भैया बैंड को कि गुलाब जामुन नीचे रख।
बेंट ने पूछा क्यों, बोला कि एक क्वेश्चन बताओ कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इफ थीटा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, एंड कॉस 1.4 की वैल्यू भी दे दी उसने। कॉस 104.5 बराबर है -0.25, ये भी दे दी। नहीं नहीं नहीं, आपको सबको आता है sp3। यार ये एक बच्चा आर्यन पूछ रहा है, इसका भी डाउट सुन लो। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। विजेता 2.0 वालों का आईओसी का 11th का बचा हुआ पार्ट का क्या। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आईओसी का विजेता 2.0 का कोई बचा हुआ पार्ट नहीं है, क्योंकि जो एस ब्लॉक मैंने वहाँ पढ़ाया था वो दोबारा इसमें पढ़ाया जाएगा। जो भी चैप्टर वहाँ पढ़ाए गए थे वो सब यहाँ वापस होंगे, तो आपका आईओसी विजेता 2.0 में कुछ नहीं बचा। यहीं से कनेक्टेड है सारा टॉपिक, ठीक है आर्यन, क्योंकि 12th में वो सब दोबारा आएगा जो 11th में इन्हें पढ़ाया गया था। क्लियर है, तो सारे डाउट लिख दो जितने भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिर इरिटेट मत करना बीच बीच में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं यूट्यूब के कमेंट में भी लिखते हैं यहाँ की बातें। जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, घर की बात यहाँ करनी चाहिए, जाके यूट्यूब पे कमेंट में लिखेंगे विजेता 2.0 का बचा हुआ आईओसी का क्या होगा। अरे तुम्हें लाइव क्लास चल रही है, यहाँ लिख दो, यहाँ पूछ लो ना ये डाउट्स। वहां पर जो है वहां तो उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग पूछा करो। एमओटी यहाँ पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको चिराग। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको लग रहा है कि वहाँ पर नहीं पढ़ाया गया, मैं आपको बता दूँ वो सब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ। क्लियर हो गया भाई सबको, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है सबको अब। शुरू करें। लेक्चर 1 से डायरेक्ट 7 कैसे हो गया, अच्छा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, चलिए। तो भाई अब उससे पूछा, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा लॉजिक की बात है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तो sp3 आएगा, हाँ है ना। तो हमने पूछा कि sp3 आएगा, तो जरा इस फॉर्मूले से निकाल के बताओ जो आपने कल बताया था, S/S-1 है ना। कॉस थीटा बराबर S/S-1, कॉस थीटा की वैल्यू 104.5 है, S/S-1, अगर मैं इस कॉस की वैल्यू पुट करता हूँ -0.25, तो जब मैं एस करेक्टर निकालता हूँ तो कितना आता है 20%। 20%, तो एस करेक्टर कितना आया यहाँ पे जल्दी बताओ। 20%, और अगर यहाँ 20% आया, ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू होती है कॉस 104.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है, उसका वैल्यू दिया गया है, वो होती है पॉइंट -0.25। तो अब इसको देख के आपको क्या फील आ रही है, बस इतना सा बता दो। क्या इसको देख करके ये फील नहीं आ रही है कि एस करेक्टर अगर 20% है, बोलो कुमकुम। ऐसा नहीं है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी, देखो। हाँ, देखो ध्यान से देखो कि एस कैरेक्टर कितना आया है 20%। अगर 20% आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो मैथमेटिकली इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp4 होना चाहिए। 20% आ रहा है तो sp4 होना चाहिए, क्योंकि तभी एस कैरेक्टर 20% होगा, है ना। या आपका sp3d होना चाहिए, तभी आपका 20% हो, sp3d होगा तभी 20% होगा, हाँ या ना। समझ आ रहा है बच्चा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भी नहीं हो सकता, अरे प्रॉब्लम ये है कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये, 4p ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है कभी भी, और ऑक्सीजन में सेकंड पीरियड का है, तो d ऑर्बिटल भी नहीं आ सकता। तो फिर डाउट ये है कि ये कैसे आया, इसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब समझाया बेंट ने। उसने कहा यार ये वाटर होता है ना, इस वाटर का जो हाइब्रिडेशन है वो तो sp3 ही है, यानी उसमें 4 ही ऑर्बिटल हैं ऐसे। लेकिन जब आप इसमें देखोगे
तो आपको पता चलेगा दो तो लोन पेयर है ये, और दो में बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो दोबारा बोलो क्या है, दो तो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर है, हाँ या ना। तो दिमाग की बत्ती जली कुछ आपकी कि ये जो हाइब्रिडेशन है वो है तो sp3। क्या बोला जल्दी बताओ। बोलो। हम्म। क्लियर है। अब यहां पर उसने एक लॉजिक समझाया, देखो क्या, अगर मान लो आपके घर पे ठीक है, मान लो आपके घर पे गेस्ट आया, कोई आईआईटी भैया जो सेलेक्ट हुआ है ना, और एक आपका दोस्त है जो घर पे आपके साथ बिल्कुल लंगोटिया यार है, जो आपके साथ रहता है, दो फ्रेंड्स हैं। अब आपके घर फंक्शन है, दोनों आए। आप मुझे बताओ किसको ज़्यादा अटेंशन पे करोगे, वो जो आपके घर में लंगोटिया यार है जिसे सब जानते हैं, आपकी फैमिली आप सब, या वो जो आईआईटी में आया है भैया और आप ही को जानता है। सोचो, जल्दी बताओ, आप किसको ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे। हम्म। बोलो। क्या हुआ, चैटिंग मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या। तो मेरे हिसाब से आईटी वाले भैया को ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसे आप अकेले जानते हो। अगर आप उसको ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। और जो आपका लंगोटिया यार है उसके साथ तो सारे दोस्त रहेंगे, आपके सारे घर वाले रहेंगे, तो वो नहीं जाएगा। तो जब बॉन्ड पेयर की बात होती है, कॉन्सेप्ट समझना ये, जब बॉन्ड पेयर की बात होती है तो इस बॉन्ड पेयर पर दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, एक इस ऑक्सीजन का एक इस हाइड्रोजन का। लेकिन जब लोन पेयर होता है तो उस पर सिर्फ सेंट्रल एटम का अट्रैक्शन लग रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो लोन पेयर पर सिर्फ एक एटम का अट्रैक्शन है, तो लोन पेयर जो होता है वो हायर एस कैरेक्टर रखेगा, तभी रहेगा। हाँ या ना। लोन पेयर जब होगा तो वो हायर एस कैरेक्टर रखेगा। तो लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइड। हाँ ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने। लोन वे, बोलो, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइड हायर एस करेक्टर। यानी कि अब ये एक थ्योरी बन गई कि किसी भी हाइब्रिडेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड पेयर वाला ऑर्बिटल होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका एस करेक्टर और इस लोन पेयर वाले का एस करेक्टर में, लोन पेयर वाले का एस करेक्टर ज़्यादा होगा। इसमें लोन पेयर वाले का एस करेक्टर ज़्यादा होगा। दोबारा बोलो। क्या बोला मैंने। लोन पेयर वाले का एस करेक्टर ज़्यादा होगा, दोबारा बोलो। हम्म। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने। पक्का। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ इस करेक्टर जो आपने निकाला था वो कितना आया, ध्यान से सुनना। जो आपने निकाला 20%, वो ये है। इस वाले का इस करेक्टर जो आपने निकाला वो 20% है। क्यों, क्योंकि इसी के बीच का एंगल लिया था आपने। तो जिसका एंगल लेते हैं उसी का इस करेक्टर निकला। तो यहाँ 20% आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 होता है तो 25% एस करेक्टर होता है। यहाँ 25 नहीं है, 20 है, इसका मतलब 5 कम हो गया। यहाँ 5 कम हो गया, इसका मतलब ऊपर चला गया वो 5। ये 30% है, ये 30% है। समझ गए। अब अगर एस करेक्टर 20 है तो पी करेक्टर कितना हुआ, 80। और यहाँ पर पी कितना होगा, 70। यहाँ पी कितना हुआ, 70। क्लियर भाई। अरे चैटिंग रुक गई, क्या हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी। चैटिंग रुक गई शायद, है ना। यार
क्लियर है भाई? तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज के बाद आपको नई थ्योरी समझ गई। हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगा, लेकिन जो एस करेक्टर है वो चेंज हो गया है। दोबारा से बोलो, जल्दी बोलो। हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है, लेकिन एस करेक्टर बदलेगा, क्योंकि लोन पेयर को ऑक्यूपाइड करने के लिए सेंट्रल एटम को ज़्यादा एस करेक्टर चाहिए। समझ गए? 104.5 एंगल तो वाटर का होता ही है ना शिवांश, ये तो हमने पढ़ा है। हाँ आयुष, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ आयुष, 104.5 एंगल तो होता ही है ना। ठीक है। अब मैथमेटिकली आप समझो कि अगर sp3 है और ये 25% है, तो ये 75% है। तो अगर ये 20% होगा तो ये 80 होगा, तभी तो 100 आएगा टोटल। ये अगर 30 हो गया तो ये p 70 आएगा। मैथ्स मैथ्स नहीं आती क्या बेटा? p वाला समझा रहा हूँ महर्षि, देखो। साउंड इंक्रीज कर दो इसको, कोई बच्चा कह रहा है थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, फुल कर दो इसको। अभी समझ में आ गया p कैसे आया मैथ्स के हिसाब से, कि sp3 का टोटल कितना होता है बताओ? 25 ये और 75 ये 100। तो मैथमेटिकली अगर ये 25 ये 75 है, और अगर आप ये वाला कम कर रहे हो तो ये बढ़ जाएगा। देखो, हम्म, ऊपर वाला 30 कैसे आया बताओ? मैं दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। दोबारा से समझेंगे आप, यहाँ से सवाल को समझो। यहाँ सवाल दिया था ये, इससे जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया 20%। ये क्या आया? 20%। तो अब क्या समझा रहा है बेंट, ये ध्यान से देखना। बेंट कह रहा है कि जब हाइब्रिडेशन की बात होती है तो हाइब्रिडेशन तो फिक्स है, अब sp3 ही रहेगा। ये रहा हाइब्रिडेशन, तो sp3 ही रहेगा। ये आपका ये बॉन्ड है, बॉन्ड sp3 के हिसाब से होना चाहिए 25% सब में। लेकिन वो कह रहा है कि जब आप इसका एंगल ले रहे हो, वाटर का एंगल हमेशा होता है 104.5, तो ये आपका 20% आया। तो वो ये समझा रहा है कि 20% किसका आया एस करेक्टर। थोड़ा सा डिटेल में चले गए हम। आप समझ रहे बात को? हम डेप्थ में चले गए कि अब हाइब्रिडेशन के अंदर भी एस करेक्टर बदलेंगे। तो ये आपका 25%, 20% आया किसका? इसका। ये 20%। क्लियर है बेटा? तो ये 20% आया इसका, ये 20% आया। ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो जो अब यहाँ लोन पेयर होते हैं, है ना, यहाँ लोन पेयर होते हैं। तो अब यहाँ अगर ये लोन पेयर हैं, यह 20 हुआ, जबकि होना 25 चाहिए था ना sp3 है, तो यहाँ अब कितना हो जाएगा? 25 से बढ़कर 30, 25 से बढ़कर 30। तो ये सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ कि 25 ऊपर गया। सर सिलेबस आपका ऋषभ हम करवा देंगे 30 नवंबर तक, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है जी, जी 30 नवंबर तक होंगे ऋषभ, है ना? ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जली, ये पी है, ये sp3 है एक, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये वाला, ये sp3 है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये 25 होगा, तो ये 75 होगा। अगर मैं ये 20 करूंगा तो ये टोटल 100 होना चाहिए ना, एस और पी का मिला के। मैथमेटिक्स सोचो, तो ये 20 करूंगा तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर एस करेक्टर इतना था 20, तो ये अपने आप ही पी करेक्टर कितना आ गया बताओ? 80%। यहाँ पी करेक्टर कितना आएगा फिर? 30 हो गया तो 70। यहाँ पी करेक्टर कितना आ गया बताओ? 70। क्लियर है? मैथमेटिकली समझ में आ रहा है बच्चा? तो यहाँ पर आपको ये समझ में अब आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने बताया कि जब ये हाइब्रिडेशन होते हैं तो क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। बॉन्ड पेयर जब हो रहा है तो दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, यहाँ भी दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। पर ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोन पेयर पे, दोबारा बोलो सर। मैं वही बता रहा हूँ कि 5% क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो लोन पेयर होता है उस पर एक ही एटम का अट्रैक्शन लगता है, सेंट्रल एटम का। तो लोन पेयर पर अगर एक ही एटम का अट्रैक्शन लग रहा है तो उसको अट्रैक्शन
ज्यादा चाहिए लोन पेयर को होल्ड करने के लिए, तो वो बाकी ऑर्बिटल से कहता है कि यार मुझे अगर लोन पेयर होल्ड करना है तो मुझे एस करेक्टर ज्यादा दो। तो ये अपना एस करेक्टर ऊपर देता है 5% की, तू रख ले। ये भी कहता है 5% तू रख ले, ताकि लोन पेयर होल्ड हो सके और ज्योमेट्री बनी रहे। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि ये अपना 5% कम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि तू होल्ड कर इसको, वरना ज्योमेट्री टूट जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, फायदा ही नहीं है कुछ भी। मैं, ये अगर नहीं होंगे तो मैं भी तो नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो मर ही जाऊंगा, वाटर तो है ही नहीं। तो लोन पेयर को होल्ड करने के लिए, बोलो, लोन पेयर ऑक्यूपाई दैट पोजीशन इन विच परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हायर। क्लियर हो गया? सर केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है सार्थक, क्योंकि अभी उसमें ये सब नहीं है। सो प्लीज़ मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ अभी जो नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं उन पर ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? कोई भी डाउट हो अब आप पूछो, क्योंकि वो सवाल अब आपसे पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा बताओ? वो ये पूछेगा कि हाइब्रिडाइज इसका एस करेक्टर बताओ जिसमें लोन पेयर है। अब थोड़े डेप्थ में सवाल आएंगे। क्या बोलेगा जल्दी बताओ? कि उसका एस करेक्टर बताओ जिसमें लोन पेयर है, जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो। 30%। फिर वो बोलेगा कि बॉन्ड पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस करेक्टर बताओ। तो क्या बोलेंगे आप? 20%। लेकिन अगर सिर्फ बोले कि वाटर में एस करेक्टर बताओ, sp3, वाटर में एस करेक्टर बताओ sp3, क्योंकि अब तो एवरेज आएगा 25%। हम्म। हाँ बेटा, sp3 में 4 ऑर्बिटल होते हैं ना मैथ्स के हिसाब से। यस, एक बच्चा बार बार डाउट पूछ रहा है कैसे निकाला आपने परसेंट एस करेक्टर। टोटल और एस मतलब एक है, टोटल ऑर्बिटल ये 3 और एक 4 है, इनटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20%। ऐसे 25%, सॉरी। पाँच नहीं है ये 5 नहीं है, ये वेरिएबल हुआ है। जो बच्चा कह रहा है ना 20% हो गया तो 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, नहीं, यही समझा रहे हैं। यही ऑर्बिटल हो गए, इनमें से ऑर्बिटल में हाई एस कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो सेम है। समझ रहे बात को? नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम। अब एक डाउट मेरे को आएगा, बताओ क्या? मेरे को ये डाउट आएगा कि सर एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ, आप बहुत बुड़बक बना रहे हो। हम बोले कैसे? बोले आप है ना एक काम करो, ये जो आपने लिखा ना इसकी जगह अगर मैं तो थीटा को ये मान लूँ तो चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि जो थीटा आएगा वही आएगा सब कुछ। थीटा के हिसाब से तो फिर ये 20% आ जाएगा। फिर तो ये 20% आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30%। तो आप जो बता रहे हो तो सब उल्टा हो जाएगा। बहुत चालाक। आप जानबूझ के ये क्यों ले रहे हो? आप ऊपर का ले लो। क्या बोलोगे आप? क्या आप जानबूझ के ये ले लो, ऊपर का ले लो, ऐसा क्यों? ये भी तो सही बात है कि अगर मैं ये थीटा लूंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। अच्छा, अगर मैं ये थीटा ले लूंगा तो और गड़बड़ हो जाएगी, फिर एक का 25 एक का 20 आ जाएगा फिर। तो भाई एक बात बताएं, थीटा का मतलब होता है बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ही लेना पड़ेगा आपको, थीटा आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? थीटा लेना पड़ेगा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। दोबारा बोलो। बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, इसलिए मैंने वैसे ही जान यही लिया अपने आप ही। हाँ है ना? अभी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई, क्यों आया ये सब कुछ?
सिंपल है। एक बच्चे ने एक लाइन लिखी है कि कल आपने बताया था कि डी ऑर्बिटल जहां होगा वहां इस करेक्टर नहीं बता सकता, तो फिर sp3d में क्यों बताया? तो sp3d में इसलिए बताया बेटा क्योंकि यहाँ पर अपने आप ही बाइफरकेशन ऐसा था कि किस्मत थी कि ये अपने आप ही sp2 तीन ऐसे अरेंज हो रहे थे। वो बार बार जो बच्चा लिख रहा परेशान हो रहा है, समझ में आया? वो sp3d अपने आप ही अरेंज हो रहे थे जिसमें से sp2 अपने आप तीन ऐसे हुए थे और ऊपर नीचे अलग आया था। नोट्स क्लियर नहीं बन पाता है बेटा, क्लियर बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा मनु, है ना? एक्चुअली क्या होता है बेटा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आप आराम से नोट्स को दोबारा देखो, पीडीएफ आपके पास होती है उसमें से अच्छे से लिखो, है ना? जी। जिनको एक बार फिर से बता दीजिए बोल रहे हैं वो शायद लेट आए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि वो दोबारा लेक्चर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ किस्मत ऐसी थी कि तीन sp2 आपस में एक दूसरे से अरेंज हो गए थे, और अरेंज होने के बाद आपके जो sp2 था वो ये अपने आप ही अरेंज हो गए थे ऐसे, और ये आपका डी और जेड अपने आप ही एक्सिस थी, इसलिए तो यहाँ पर जो है सेपरेशन किस्मत से हो गया था कि इस तरह से वो स्प्लिट हो रहे थे कि तीन sp2 में हो गए, सारा एस वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो सारा डी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ इस करेक्टर की वैल्यू आ गई थी। अगर इसके अंदर बीच में डी होता तो फिर नहीं होता। क्लियर है बच्चा? जो एक बार बार परेशान हो रहा है, बहुत डाउट लिख रहा था वो, आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट आपका बेंट रूल का है एक, वो आपको पूछेगा स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट ऑफ बेंट रूल क्या है, क्या कहता है स्टेटमेंट ऑफ बेंट रूल? पहला कि when all surrounding atom attached with central atom, then sorry, when all surrounding atom attached with central atom through single bond, through single bond, then more electronegative, more electronegative surrounding atom prefer to attached with that hybrid orbital which has attached with that hybrid orbital which has less s character। ठीक है, नोट करके कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड prefer to attach with that hybrid orbital prefer to attach with that hybrid orbital which has more s character। क्लियर? अगर नोट करके यहां पर पूछे लोन पेयर है स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर देन मल्टीपल बॉन्ड, क्या बोलेगा वो? लोन पेयर स्लाइटली, लोन पेयर हैज स्लाइटली मोर एस कैरेक्टर देन मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा रखेगा।
यहाँ तक क्लियर है? इसको याद करो, फिर मैं समझाऊंगा अभी, है ना क्या है ये स्टेटमेंट है इसका। अब इसको शॉर्ट में याद कैसे करना है, देखो। अगर आपसे बोले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें मोर आ गया तो लेस, सिंपल फंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बोलो, हाँ कुल मिला के वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, है ना, उसमें एस कैरेक्टर बदल रहे हैं बस। शशांक बिल्कुल सही। जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बोला मैंने? कुल मिला के अगर आपसे पूछेगी क्या है तो क्या बोलोगे? कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना है मोर वर्ड आता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? जहां एस करेक्टर कम है, लेस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस। जल्दी बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस। जी जी मनीष जी, वाटर का हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समझिए आप, जैसे किसी के पास चार बच्चे हैं, मैं आपको एक बार और समझा दूं, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं बार बार। ये चार ऑर्बिटल हैं, ऐसे ऐसे समझिए आप, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिक्स, ये चार दोस्त हैं, इसमें ये 25% है, ये भी 25% है, ये 25% है, ये भी 25% है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। ये है वाटर का ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के चार ऑर्बिटल, है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? मनीष बेटा क्लियर? जी, अब मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या है बेटा? कि इन्होंने दोनों ने कहा कि यार मुझे, बोलो, मुझे एस करेक्टर ज्यादा चाहिए। क्योंकि मैं लोन पेयर रखूंगा। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करें, कहां से लाएं एस करेक्टर? सबके पास 25-25 ही है। वो कह रहा है मैं तभी रख सकता हूं जब मेरे को ज्यादा एस करेक्टर मिले। तो बस कुछ भी नहीं हुआ, sp3 था सब में, इसने कहा तू मेरा ले ले, तू मेरा ले ले, 5%, तो यहाँ कितना हो गया फिर? 20। यहाँ 20, यहाँ कितना हो गया? 30। यहाँ 30। हाइब्रिडेशन अभी भी वाटर ही है, हाइब्रिडेशन में अभी भी sp3 है, ये आपस में चेंज कर रहे हैं बस, ताकि ये लोन पेयर ले सके और रख सके। तो ये कौन से वाले ऑर्बिटल दे रहे हैं बताओ बेटा? ये वाले दोनों अपना इस कैरेक्टर उसको दे रहे हैं ऊपर। अभी समझ में आया? तो ओवरऑल अभी भी यही है। हाउ टू डिसाइड 5%? स्वरूप, इसकी के लिए अपन ने ये फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला एंगल से आ रहा है ना। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि cos 105 की वैल्यू ये होती है, इस वैल्यू को यहां पुट किया, ये वैल्यू आई, एफ फैक्टर 20 आया। तो 20 आया मतलब 25 में से 20 आया तो 5 ही तो कम हुआ ना। तो हाउ टू डिसाइड? फ्रॉम दिस फॉर्मूला। बेंट ने एक फॉर्मूला दिया ना स्वरूप जी, इस फॉर्मूले से पता चला 5 ही क्यों आया। ये फॉर्मूला बता रहा है ना 25 से 20 आया। अगर यहाँ 20 की जगह कितना आता, यहां पर वैल्यू 22 आती, तो आप क्या बोलते? 25 से 22 आई मतलब 3 गया। नहीं आया समझ में ध्रुव? स्वरूप, यहां से कैलकुलेशन चल रही है ना बेटा। स्वरूप, समझ आया? क्लियर हुआ? कॉस थीटा की वैल्यू याद रखनी नहीं बेटा, एग्जामिनर ने दी है। जैसे मैं आपको अब क्वेश्चन एक एग्जाम और दे देता हूं मैं, ठीक है? अब कुछ याद नहीं रखना, एक सवाल पूछेगा। बताओ, आप इसको अपने आप हाँ एग्जामिनर देगा। कितना अच्छे बच्चे ना पार्थ, वेरी गुड। इसका आंसर आप सोचो।
बेटा अमन, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ा रहे हैं और तब से ही पढ़ाते हुए सिलेबस हमेशा टाइम पे करा रहे हैं। तो आप नेतागिरी मत करें आज, है ना? हाँ, इतनी बार पढ़ाओगे तो पीछे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा करो। चलो ट्राई, आंसर बताओ। अब इसको कैसे करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली सोचते हैं। sp2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है इसका ओरिजिनल। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या s करेक्टर आपस में चेंज करेंगे। दोबारा बोलो। कभी भी बेंट रूल में जब एस करेक्टर चेंज होते हैं तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता, हाइब्रिडेशन वही रहेगा। तो आंसर है कि sp2 तो कभी नहीं जा रहा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सबको। तो चेंज होगा तो sp3 से ही होगा। अब अमोनिया की बात करते हैं अपन, मैथ्स लगाएंगे, मैथ्स सिर्फ। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ मुझे अब। ये आपका अमोनिया है, यहाँ पर लोन पेयर है। जल्दी से बताओ लोन पेयर कहाँ रहता है, जहाँ एस करेक्टर कम होता है या ज़्यादा होता है, फटाफट बोलो। मैथ्स लगाओ, मैथ, दिमाग लगेगा भाई, दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर से चिंगम चबाओ, जवान पे लगाम लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ओ मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, अरे गली मोहल्ला, जल्दी। तो भैया यहाँ पर एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा ही होगा 25% से, ये तो क्लियर हो गया था, क्योंकि लोन पेयर वहीं रहेगा जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड पेयर है। अब इन तीनों जगह एस करेक्टर क्या होगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ कम ही आएगा 25 से। हाँ या ना? अब तुम्हारा करो ट्राई, क्योंकि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, वेरी गुड। नहीं आ रहा समझ में यार, मैथ्स नहीं लगा पा रहे तुम लोग। एस अगर ज्यादा हुआ तो ही लोन पेयर रहेगा, तो ऑप्शन एस ज्यादा होगा, तो पी कम हो जाएगा, तो सी आंसर आ गया अपने आप ही। नहीं आया समझ में? बोलो। भाई एस ज्यादा मतलब पी घट गया, तो ऑप्शन वैसे ही टिक लग गया। उल्टा कर लो, सवाल चेंज करता हूं मैं। ओवरऑल sp3 रहेगा हमेशा। sp2 रहने से हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है अभिनव, तो हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है, हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा। हाइब्रिडेशन हो चुका है, उसके बाद जब लोन पेयर और बोन पेयर की बात आती है तो वो चारों ऑर्बिटल ही आपस में अपना एस करेक्टर बदलते हैं। चार ऑर्बिटल बने हैं इसका मतलब sp3 है, तीन ऑर्बिटल बने मतलब sp2 है। तो एस करेक्टर चारों में चेंज हो रहे हैं ना, तो sp3 ही तो रहेगा, चारों में चेंज होके तीन ऑर्बिटल बच गए क्या, जो sp2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? अब इसका आंसर बताओ कितना इजी है। अब मुझे समझ में आ गया, मैथ्स लगा रहा हूँ मैं, कोई सॉल्व नहीं करना। तो जो आपके डाउट थे कि कॉस थीटा की वैल्यू देगा नहीं देगा, मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, थ्योरी से हो गया ये। एस करेक्टर हमेशा ज़्यादा होगा 25 से, क्योंकि लोन पेयर रखना है उसको। तो यहाँ एस करेक्टर 25 से कम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर ये 25 से कम होगा, 25 से कम होने का मतलब क्या हो गया, पी बढ़ेगा।
तभी तो कम हुआ एस, तो आंसर 2 आ गया। अब आप देखो एडवांस लेवल के सवाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कितनी आसानी से फील आई कि नहीं आई अंदर से, यस बोलो। अब ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा था इसका मतलब समझते हैं, ये क्या मतलब है। सबसे पहले इसको याद करो तब समझ में आएगा। हम्म, इसको याद करो तब समझ में आएगा। 3.4 क्या है। इसको याद करें। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रहेगा जहां इसका करेक्टर क्या होगा, बताओ जी। एडवांस क्वेश्चन ही बेटा, एडवांस के ही होते हैं ये, है ना। क्या होगा, जल्दी बोलो। वहां रहेगा जहां इसका करेक्टर क्या हो, ज्यादा। जल्दी बोलो। मोर एस करेक्टर वहां जाएगा जहां एस करेक्टर क्या हो, कम, क्योंकि मोर से कम। ठीक है, अब सवाल ये कि क्यों जाएगा, ये बताओ पहले क्यों जाएगा। ठीक है, सवाल क्या है, क्यों जाएगा। अब इसका जवाब मुझे दो आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि अगर आपके बाबूजी हैं और उनके आप दो बच्चे हैं, एक आप एक आपका भाई, और आप पढ़ने में जो है वो थोड़े से कमज़ोर हैं, आपका जो भाई है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो ट्यूशन लगाने की अगर बात आएगी तो बाबूजी पता है किसकी ट्यूशन लगाएंगे, जो कमज़ोर है, क्योंकि वो चाहते हैं वो भी अच्छा पढ़ लिख ले ताकि दोनों भाई एक जगह अच्छा फ्यूचर बन जाए। हाँ या ना, समझ रहे हो बात को। तो बाबूजी क्या करेंगे, जो कमज़ोर है उसको थोड़ा और पैसा लगाएंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, ताकि दोनों अच्छा कर सके। हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसी पॉइंट पर एक चीज आती है, जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप PCl 5 का स्ट्रक्चर बनाओ, PCl 4F का स्ट्रक्चर बनाओ, या आप PCl 3F2 का बनाओ और PCl 2F3 का बनाओ। जब मैं PCl 5 का बनाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हर जगह Cl है, सब जगह मैंने Cl रख दिया तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन जब मेरे पास किसका आया, इसका स्ट्रक्चर आया, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि फ्लोरीन कहाँ रखूँ, बोलो फ्लोरीन कहाँ रखूँ। क्या पॉसिबिलिटी आ रही, जल्दी बताओ, फ्लोरीन कहाँ रखूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि 3Cl है, ये दो फ्लोरीन है, अब क्या रखूँ। तो देखो बेंट ने कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जहां इस कैरेक्टर कम। अब आप दिमाग की बत्ती जला के बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां आएगा जहां इस कैरेक्टर कम, तो कहाँ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ एफ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, जहां एफ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ है। और आपको पता है यहाँ इस जगह आपको पता है एस करेक्टर 0 था, यानी कि एस करेक्टर यहाँ कम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को यहाँ जोड़ा। यहाँ क्यों जोड़ा उसका रीजन बताओ। यहाँ इसलिए जोड़ा कि जब ये एफ यहाँ जुड़ेगा तो एफ अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एफ अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। एफ ने जब अपना इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। हाँ या ना। अब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो अट्रैक्शन आएगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन आएगा तो ये बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा या वीक हो जाएगा, सोचो। अगर यहाँ अट्रैक्शन आएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, सोचो। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, सोचो। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, सोचो। ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो अब इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया नहीं हो गया। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस कैरेक्टर कम हो, ताकि क्योंकि एस कैरेक्टर कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड वीक होगा। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जाना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन खींचे। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने से पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बढ़ गए, यहाँ अट्रैक्शन बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, अब इसे तोड़ना मुश्किल है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां इस कैरेक्टर, बोलो, कम होता है। यहां भी दिमाग की बत्ती जलाओ, कैसे बनाऊंगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहां देखो ये एफ आएगा, एफ है। अब ये तीन पोजीशन एक जैसी है, दोबारा बोलो, ये तीनों पोजीशन
एक जैसी है, ये भी एक जैसी, ये भी एक जैसी, ये भी एक जैसी। तो अब ये तीनों पोजीशन एक जैसी है तो कहीं भी फ्लोरीन रख सकते हो आप। समझिए बात को। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे। तो आपसे अगर स्ट्रक्चर बनाना पूछ ले तो आप बता दोगे। क्लियर दोस्त? बनाओ इसको जल्दी से फटाफट। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। मैं लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। PCl2F3 में F था, F यहाँ और यहाँ आएंगे। अब एक F बचा, ये sp2 होता है, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये तीनों में से कहीं भी रख सकते हो आप, किसी भी पोजीशन में। PCl4F होता तो क्या करते बताओ? सपोज मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देता, तो क्या करते बताओ आप? कहीं पर भी इन दोनों में से एक F रख दो, बाकी चार जगह Cl रख दो। ये F इन दोनों में से कहीं भी रख सकते थे आप। ठीक है, हाँ या ना? PCl अगर PCl होता और F4 होता तो कैसे बनाते बताओ? सबसे पहले जो F है वो तो यहीं आएगा, प्रिफर वर्ड था। फिर ये दो F यहाँ आ जाएंगे, Cl यहाँ आ जाएगा। ये दोनों F इन तीन में से कहीं भी रख दो आप। प्रिफर। जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको सारे हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है मेरा, और वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl4। अब ये मेरे को पता है कि SOCl4 ऐसा होता है क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन ही आएगा। अब मुझे आप इसके स्ट्रक्चर बताओ। सारे फ्लोरीन को इक्विटोरियल में नहीं रख सकते, यही तो पढ़ना है प्रीति, पढ़ ल। क्योंकि अगर सारों को वहाँ इक्विटोरियल पे रख दोगे तो एक्सियल वीक हो जाएंगे, तो वो एक्सियल टूट जाएंगे जल्दी से। तो बॉन्ड टूट गया अगर किसी मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल स्टेबल थोड़ी रहा। आपका एक हाथ है वीक, तो अगर मान लो कोई भी मजबूत लगाना होता, कोई इसको ताकत देनी हो, तो आप इसी को कहोगे ना, अगर ये ताकतवर, इसको और ताकतवर कर दो, इसको कमजोर रख दो, तो कोई भी आगे इसको मारेगा तो आपका हाथ ही टूट जाएगा, तो आप हार जाओगे तुरंत। तो ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौम्यक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आपको मुझे बताओ कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका SOCl4 का। कहाँ पर रखें जल्दी बताओ। ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ आएगा? बोलो। ऑक्टाहेड्रल नहीं है ये, है ना? आर्यन ऑक्टाहेड्रल नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये भी पता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सोचता हूँ, क्योंकि बेंट ने क्या कहा था, बेंट ने क्या कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एक्स करेक्टर कम हो, तो एक्स करेक्टर यहीं कम होता है TBB ज्योमेट्री में। और डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला था उसने, कि वहां जाएगा जहां एक्स करेक्टर ज्यादा हो, डबल बॉन्ड के लिए। हाँ या ना? डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला था उसने, कि डबल बॉन्ड के लिए वहां जाएगा जहां एक्स करेक्टर ज्यादा हो। दोनों सही नहीं है, दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये आंसर, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये सही है। अब पूछो क्यों। अब मैं वापस से स्ट्रक्चर बेंट रूल को रिपीट करता हूँ। बेंट क्या कहता था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम थ्रू सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तभी जाएगा वो जहाँ इसका करेक्टर कम हो, क्योंकि अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो वो तो वहीं रहेगा जहाँ इसका करेक्टर ज़्यादा होता है, लिखा हुआ देखो। यहाँ उसने मेंशन किया क्लियर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। क्या बोला था जल्दी बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड विद सेंट्रल एटम थ्रू सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मल्टीपल वहाँ आएगा जहाँ इसका फैक्टर ज़्यादा हो, तो मल्टीपल भैया वहीं आएगा जहाँ इसका फैक्टर ज़्यादा हो। तो इसलिए मल्टीपल आते ही वहाँ जाएगा जहाँ इसका फैक्टर ज़्यादा है। क्लियर हो गया भाई, सिंपल है, क्लियर, इसलिए ये वाला आएगा। अब सवाल आता है कि मल्टीपल वहाँ क्यों जाएगा जहाँ इसका फैक्टर कम है, तो सुनो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है और ये आपके डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब मान लो मेरा सवाल, अगर ये बॉन्ड लेंथ बढ़ा दूं तो क्या ये पाई बॉन्ड बन पा रहा है, सोचो। अगर ये बढ़ा दूं तो क्या ये पाई बॉन्ड बन पा रहा है, सोचो। यार ऑल सराउंडिंग एटम बोला ना, अटैच विद सेंट्रल एटम वर्ड है ना, सिंगल बॉन्ड से जितने भी सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड से होंगे वो जाएंगे सिर्फ, लेकिन अगर कोई मल्टीपल से जुड़ा हुआ है तो वो जाएगा जहां इसका करेक्टर ज्यादा हो। तो दोबारा बताओ, अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, अगर आप ये पास लाओगे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, अगर दूर ले जाओगे तो नहीं बनेगा। लॉजिक क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। अगर ये है तो बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। अब सोचो अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तभी तो पाई बनेगा। अगर एस करेक्टर आपने क्या कर दिया कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हो गई तो पाई नहीं बन पाएगा, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा हो गई तो पाई नहीं बन पाएगा। आपको समझ में आया। तो अब बताओ पाई बॉन्ड वहां क्यों जाएगा जहां एस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एस करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा होगा तभी ये बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये बॉन्ड लेंथ कम होगी तभी ये बॉन्ड बन पाएगा। क्लियर। अब आएगा एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। एप्लीकेशंस ऑफ बेंड्स रूल में क्या है देखो। हम्म पहला सवाल है, और वो ये है कि भाई कंपेयर सी एच बॉन्ड लेंथ इन सी एस थ्री एफ और सी एस थ्री सी एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एस सी एल थ्री और सी एच एफ थ्री। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो आप। जैसे मान लीजिए सी एच एफ थ्री लेता मैं, तो ऐसे होगा, ये एच आएगा, ये सी एल लेंगे तो ये ऐसे आएगा। अब आप मेरे को एक लॉजिक से बताओ, सर एसओ थ्री सी एल कैसे बनेगा, बेटा ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये एफ आएगा, यहाँ पर फ्लोरीन आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो, है ना, ये सी एल यहाँ आ जाएंगे। ये तो आपको सिखा दिया ना बेटा अभी तन्मय है। डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन वहीं जाएगा जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि तो वहीं जाएगा जहाँ स्पेक्टर ज़्यादा है। फ्लोरीन वहाँ जाएगा जहाँ स्पेक्टर कम होता है, तो यहाँ रखो या यहाँ रखो एक ही बात है। और क्लोरीन तो वहीं आएंगे जहाँ स्पेक्टर ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इधर देख के बताओ फटाफट कैसे करें। तो मेरे को पता है कि यार जहाँ पर भी मोर, अरे जहाँ पर भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
जहां भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ इस करेक्टर कम हो जाएगा 25% से। 25% से क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। यहाँ देखोगे तो यहाँ इस करेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर घटा है तीनों जगह तो इधर बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इस करेक्टर बढ़ गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी ज़्यादा आ गई अपने आप ही। हाँ या ना? हाँ, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। वेरी गुड प्रियांशु, सही बोला आपने, है ना? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे लल्ला? एक बार ट्राई कर लो, कैसे समझ में आया देखें। दोबारा एक्सप्लेन करूं? पहले बताओ लॉजिक की एफ कहाँ होगा? जहां पर एफ जुड़ा होगा उसको एस फैक्टर कम चाहिए, तो उसने एस फैक्टर कम करके उसको दे दिए। यहाँ एस फैक्टर बढ़ गया। एस फैक्टर बढ़ते ही क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ता है। एक की पॉइंट बना रहा हूं मैं अब आपके, है ना? देखो, एक की पॉइंट बना रहा हूं, उसका इस्तेमाल कर रहा है मैथमेटिकली बस, कि परसेंटेज ऑफ एस फैक्टर जब भी ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी। थीटा अगर बॉन्ड एंगल, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो एस फैक्टर ज़्यादा होगा। कैसे? अब याद है थीटा मैंने रखा था, अगर 90 थीटा 90 रखता था तो एस फैक्टर 0 आया। थीटा अगर मैंने आपका कितना किया था 120, तो एस फैक्टर 33 आया। तो इस हिसाब से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस हिसाब से बढ़ा या नहीं बढ़ा एस करेक्टर? तो यानी कि थीटा 90 था तो एस करेक्टर 0, थीटा 120 हुआ तो एस करेक्टर 33, तो मैथमेटिकली थीटा बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेगा। थीटा बढ़ा तो एस करेक्टर बढ़ा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये की पॉइंट आपको याद होना चाहिए हमेशा। इसी से सवाल होते हैं। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। लोन पेयर होगा तब सवाल आएगा ना लोन पेयर का। यहाँ लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर छोड़ दिया, लोन पेयर का क्वेश्चन नहीं हुआ ये। लोन पेयर वाले सवाल भी आएंगे बेटा, है ना? अब तन में आपको समझ में ही नहीं आ रहा, लोन सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसको दोबारा समझाता हूँ मैं, देखो वापस से समझेंगे, इजी गोइंग। बेंट रूल का स्टेटमेंट बताओ मुझे वापस। यहाँ एफ है, ये एच है, यहाँ पर ये सी एल है, और यहाँ पर आपका क्या है? एच है। अब बताओ हम्म एस करेक्टर एक्सीएल पर ज़्यादा नहीं होता है मनमोहन। एस करेक्टर एक्सीएल पर ज़ीरो होता है, कम। और ज़ीरो होने की वजह से ही उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखा जाता है। थीटा किसका एंगल होता है अर्नव? बॉन्ड्स के बीच का। बॉन्ड एंगल को ही थीटा कहते हैं। बॉन्ड एंगल को ही थीटा कहते हैं। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी, बिल्कुल। सर आप पता कैसे लगा रहे हो कि कहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा? मैं नहीं पता लगा रहा, मैं बेंट रूल का स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। हर्ष, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहता है? हर्ष बताओ जल्दी से, सब लोग बोल के बताओ ना।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ रहेगा? जी sp3 में सभी जगह एस करेक्टर सेम होता था ध्रुव। अब हम बड़े हो गए, अब हमें बेंट रूल बता रहा है कि ऐसा नहीं होता कि सभी जगह सेम हो। समझ रहे हो? अगर लोन पेयर आता है तो एस करेक्टर बदलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे तो भी बदलेगा। एस करेक्टर तभी सेम होगा जब सारे एटम सेम हो। समझ रहे हो बात को? गौरव, समझ में आ रहा है बेटा? जी। अब एक एक्सियल वर्ड का आप समझो, दिस इज नॉट अ एक्सियल ज्योमेट्री, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ एक्सियल नहीं है, तो जहां भी एफ जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां एस करेक्टर कम होगा। बेंट ने समझा दिया था पहले ही। तो यहाँ 25 से कम ही होगा, मैथ्स लगाई। और यहाँ पर आपका जो है वो 25 से ज़्यादा होगा। तो एस करेक्टर ज़्यादा हो गया तो अपनी की पॉइंट लगाओ, तो बॉन्ड लेंथ कम। की पॉइंट क्या है कि एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। क्लियर दोस्त? चलिए बताएं फटाफट से। अब इस तरफ Cl में देखें तो कंपेरेटिवली दोनों में से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F है या Cl है? कंपेरेटिवली दोनों में से ज़्यादा कौन है बताओ, F है या Cl है? तो यहाँ इस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इसी की कम आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी। अगला फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपेयर बॉन्ड एंगल HCH HCF और FCF इन CH2F2। अब बताओ इनके एंगल्स। एक एंगल ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा है। आप ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। चलिए देखें क्या आया आंसर। हम्म। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। फ्लोरीन कहाँ है, ये रहा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जहाँ होगा वहाँ इस करेक्टर क्या है, 25 से कम है। यहाँ अगर कम है तो यहाँ क्या होगा, इस करेक्टर 25 से ज़्यादा होगा। कोई डाउट? इसका मतलब क्या निकला लल्ला? अभी अभी आपको बताया था एक की पॉइंट कि अगर एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एस करेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। बेंट रूल्स में सवाल कर रहे हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को बताओ, फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ा है, एस करेक्टर यहाँ कम होगा तो एंगल यहाँ कम आएगा। तो सबसे कम एंगल अगर हम बात करेंगे तो इसी का आएगा। फिर किसका आएगा, FCH। फिर किसका आएगा, HCH। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये टोपी नहीं है, ये एंगल का साइन होता है ऊपर जो टोपी लगा रखी है। आप ये मत सोचना कि ये टोपी है, ये क्या है, एंगल का साइन है। क्या है ये, एंगल का साइन। आई होप समझ में आ रहा लल्ला।
चलिए एक और सवाल करके बताओ अब, चलो। कह रहा है कंपेयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से बताते हैं, इन PCl3F2 और PCl2F3। आप बता सकते हैं मुझे कैसे? देखो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, इसका भी स्ट्रक्चर आप ही को बनाना पड़ेगा। चलो बताओ, ट्राई करो फटाफट। एक, सर कल आपने कहा था कि एक्सीएल पर जीरो और इक्विटोरियल पर नेगेटिव है, देन कंपेयर करें तो ना। बेटा वो किसके लिए कहा था मनमोहन? IF7 के लिए। और ये भी कहा था कि कंपैरिजन नहीं कर, उसका सिर्फ कंपैरिजन होता है, वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्या होगा ये एफ एफ फिर Cl और Cl। यहाँ पर मैंने कहा था ऐसे ऐसे। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या ऐसा लग रहा है कि ये वेक्टर इसको कैंसिल करेगा? सोचो। क्या ऐसा लग रहा है कि ये इसका वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? सोचो। हाँ। और क्या ऐसा लग रहा है कि तीन वेक्टर 120 पर हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि तीन वेक्टर 120 पर हैं? बोलो। क्या ऐसा लग रहा है कि आपको ये तीनों वेक्टर 120 पर हैं? यहाँ देख के बताओ। ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये फ्लोरीन का वेक्टर इन दोनों वेक्टर से कैंसिल होगा क्या? नहीं। दोबारा बोलो। क्या ये? बोलो। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो म्यू आएगा जीरो, यहाँ म्यू नॉट जीरो। एक मजेदार बात और है, पता है क्या? जिसका म्यू जीरो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ये नॉन पोलर है? हाँ। और इसका म्यू जीरो नहीं होता, वो पोलर होता है। तो क्या ये पोलर है? हाँ। लल्ला समझ में आ रहा है? जिस तरह से बेंट रूल की हेल्प से सवाल हो रहे हैं, देखो आप। अगला सवाल करके बताओ। ये एंगल है एक्स और ये वाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? कंपेयर बॉन्ड एंगल एक्स एंड वाइस। बताओ, मैं नहीं करूँगा, आप ट्राई करो। अब कैसे किया मैंने इसको, देखो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ लोन पेयर होगा वहाँ स्पेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ स्पेक्टर क्या आएगा? कम। यहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन लोन पेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी बताया था स्लाइटली लोन पेयर ज़्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर को ज़्यादा स्पेक्टर जी, एक ही एटम अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब यहाँ स्पेक्टर ज़्यादा होगा तो यहाँ स्पेक्टर कम आ जाएगा। तो इसका मतलब स्पेक्टर कम है तो एंगल भी कम है। अब एक डाउट आएगा कि अभी तो आप 25% लिख रहे थे बार बार, यहाँ आपने 33 क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था कि जो sp3d है उसमें दो हिस्सों से बना था, ये sp2 से और pz और dz स्क्वायर से। ये sp2 है तीनों, एक दो तीन। ये देखो आप, ये तीनों में 33 बताया था मैंने ऐसे। यहाँ जीरो था।
तो 33 से ही तो कम होगा यहाँ पर एस कैरेक्टर। बोलो, अगला करके बताओ। कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ इन H2O2 एंड O2F2। अब मैं नहीं बताने वाला यार, आपको ही करना भाई। बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है वो, ये एक्स और ये वाई। दिमाग की बत्ती जलाओ और चालू करो। सर लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड 2 मिनट दे दीजिए। ओके, टेक योर टाइम। ये ले भाई, बैठ गया मैं तो आराम से। आराम से लिखो, तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में। परेशान नहीं होना बस लाइफ में। हाँ, लोन पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए तो एंगल घटेगा दीपांजलि। हमेशा बेंट रूल वही फॉलो करेगा जो वेस्पर थ्योरी फॉलो करती है दीपांजलि। बिल्कुल। आप देखोगे, क्वेश्चन गलत लिख दिया है आपने। हाँ, ये वाला कौन बोला? दोनों सेम स्ट्रक्चर बना दिया आपने। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये एच है। हम्म, करो, ट्राई करो। आपके कारण मेरे सवाल सही हो रहे हैं। लव यू सर जी, थैंक यू बेटा। बहुत आसान है, सोचो क्या होगा। यहाँ पर एच है और एच है, यहाँ एफ है, एफ आ गया तो यहाँ एस करेक्टर कम हो जाएगा। एस करेक्टर कम होते ही ये एस करेक्टर कहाँ बढ़ेगा? यहाँ एस करेक्टर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ जाएगा। कितना आसान है, सिंपल, देखो। तो एक्स का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ठीक है। क्या आप पढ़कर आएंगे अब? बोलो, क्या आप पढ़कर आएंगे लल्ला? क्या आप पढ़कर आएंगे लल्ला? पक्का? अगली क्लास में मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ड्रेगोज रूल। लेकिन आप पढ़कर आएंगे तब सवाल करने का मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं थोड़ा और डेप्थ के सवाल पूछ सकूं, ठीक है। होमवर्क यही तो है, पढ़ के दिया ना, होमवर्क डिस्कस करेंगे ना अगली क्लास में, कि और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।